ठीक है, तुम जाओ। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? क्या हुआ डॉक्टर? आप शॉक्ड क्यों हो गई? मेरी वैष्णवी ठीक तो है ना? क्या लिखा है रिपोर्ट में? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिखने में तो सब नॉर्मल था, लेकिन इस रिपोर्ट में लिखा है कि क्या लिखा है रिपोर्ट में? आई एम सॉरी कार्तिक, रिपोर्ट में लिखा है कि वैष्णवी कभी मां नहीं बन सकती। हमने तुमसे तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु ले ली है वैष्णवी। बधाई हो षष्ठी। ये केवल तुम्हारे जीवन का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा व्यंग होने वाला है। ममता की मूरत कही जाने वाली छठी मैया की बिटिया अब स्वयं ही गर्भ धारण कर ममता का अनुभव नहीं कर पाएगी। हमको लगा था ये वैष्णवी को मात देना हमारे लिए जिंदगी भर मुमकिन ना ही होगा, पर देखो तकदीर ने खुद ही होकर मात दे दी। खुद को छठी मैया की बिटिया कहती है ना, ये वो छठी मैया जो बच्चों की रक्षक है। हाँ, क्योंकि सबसे बड़े भक्त कोई बच्चा नहीं हो सकता। बड़ी आई छठी मैया की बिटिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी वैष्णवी माँ कैसे नहीं बन सकती? दादी, आपने ही कहा था ना कि मेरी वैष्णवी दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनेगी, तो फिर ये डॉक्टर क्या कह रही है? ये गलत भी हो सकता है ना ये रिपोर्ट। मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ कार्तिक, लेकिन रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वैष्णवी कभी भविष्य में मां नहीं बन सकती। मैं चलती हूँ, कोई जरूरत हो तो बुला लेना। ये क्या? वैष्णवी को ये सब पता चला तो ये जीते जी मर जाएगी, जी नहीं पाएंगे बड़े मर के। तो फिर वैष्णवी को कोई कुछ नहीं बताएगा। वो पहले से ही बहुत टूटी हुई है, ये सुनेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए कोई कुछ नहीं बताएगा, ये हमारा फैसला है। हे छठी मैया, क्या किया? ऐसा नहीं कर सकती आप नहीं मान रहे ये बात को। ये सच नहीं हो सकता यशोदा। छठी मैया ने पहले भी बहुत चमत्कार किए ना वैष्णवी के साथ, इस बार भी कोई चमत्कार जरूर करेगी, देख लेना। दादी, वो सब बातें अलग थी और ये बात अलग है। ये मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है। करण, तुम तो कार्तिक की भी समस्या को लाइलाज मानते थे ना। अब देखो की तरफ, ये सब संभव हुआ है वैष्णवी की वजह से। छठी मैया की बिटिया है ही, और छठी मैया इसको माँ के सुख से कभी वंचित नहीं रखेंगी, हमारा विश्वास है। आप ठीक कह रही है बड़े मलकिन, हम सबको छठी मैया पर अपना विश्वास रखना चाहिए, वो सब ठीक करेंगी। मम्मी जी, वैष्णवी को नीचा दिखाने का इतना अच्छा मौका मिला था, ऐसे कैसे जाने देंगे? अरे छोड़ो, कौन बोला है जाने देंगे? पर हर चीज का ना बहुरिया सही वक्त होता है, तो जरा सही वक्त का इंतजार कर लो। हाँ?
जाने। वैष्णवी दीदी का हृदय तो हर प्राणी के लिए ममता से परिपूर्ण है। कहने मात्र कोई वो मेरी दीदी है, किंतु स्नेह तो उन्होंने मुझे अपने शिशु जैसा ही दिया है, जैसे आप देती है। फिर उनके साथ इतना बड़ा अन्याय? नहीं मैया, ये कदापि नहीं हो सकता। आपको उनकी सहायता करनी ही होगी। सारे संसार को संतान सुख की प्राप्ति करवाने वाली मैया अपनी बिटिया की गोद न भर पाए, ये तो असंभव है। अब संभव नहीं है शैशा, हम चाह कर भी वैष्णवी की कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि उसने स्वयं ही कृतिका माता को वचन दिया है। किंतु वो वचन तो छल से लिया गया था मैया। कृतिका माता ने दीदी से उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांगी थी। जो संतान दीदी को प्राप्ति नहीं हुई, उसे भला वो छीन कैसे सकती है? यही तो जीवन का व्यापार है शैशा। वैष्णवी ने भावनाओं में बहकर कृतिका माता से क्रय विक्रय तो कर लिया, अब उसकी हानि भी उसे स्वयं ही उठानी होगी। बिना जाने बुझे वचन देने का परिणाम तो स्वयं राजा दशरथ को भी उठाना पड़ा था। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते मैया कि जब दीदी को सत्यघात होगा तो उनकी दशा क्या होगी। आई एम सॉरी कार्तिक, वैष्णवी कभी मां नहीं बन सकती। अब कैसा लग रहा है वैष्णवी? ठीक है कार्तिक जी। नहीं वैष्णवी, लेटी रहो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, रेस्ट करना है। लेकिन हम तो ठीक है ना कार्तिक जी? हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर भी तुम्हें थोड़ा और रेस्ट करना है, आराम से। तुम्हें पता है, तुमने तो सबकी जान ही निकाल दी थी। यशोदा मौसी और दादी का रो रो के बुरा हाल हो गया था। लेकिन वो हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं कार्तिक जी? जब आप हमारे साथ हैं तो हमारा क्या बुरा हो सकता है? लेकिन मैं तो तुम्हें गिरने से नहीं बचा पाया ना वैष्णवी। कार्तिक जी, वो बस एक हादसा था, तो उसके लिए आप अपने आप को दोषी क्यों मान रहे हैं? और फिर हमें तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो सब हुआ कैसे। ऐसा लगा जैसे हमें धक्का लगा और हम गिर गए। धक्का? नहीं, वो हमारा मतलब था कि शायद वहाँ कोई था नहीं, हम अपनी ही गलती से गिरे। पता नहीं क्या सोच के चल रहे थे कि ध्यान ही नहीं दिया, देखा भी नहीं और अचानक गिर गए। लेकिन फिर भी कार्तिक जी, ये आपका प्यार ही तो है जो हम इतनी ऊपर से गिरकर भी एकदम ठीक है। ऐसा ही तो होता है ना कार्तिक जी, पति पत्नी का प्यार। दोनों कहीं भी हो, एक दूसरे की रक्षा कर ही लेते हैं। प्यार तो तुम्हारा महान है वैष्णवी। न जाने मुझे कैसे कैसे परिस्थितियों में तुमने बचाया है, और आज जब तुम आप हमारे पति हैं कार्तिक जी, अपने प्यार को इतना कमजोर मत समझिए। आज हम जो भी हैं आपके कारण ही तो हैं। क्या हुआ कार्तिक जी? आपकी आंखों में आंसू? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, अब तो सब ठीक है। वो ये कंबल पतला है ना, तो तुम्हें ठंड लग रही होगी, मैं तुम्हें दूसरी कंबल देता हूँ, राइट? यू आर राइट वैष्णवी, हम दोनों को ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। अब तक तुमने मेरा ख्याल रखा है, मुझे संभाला है, अब मेरी बारी है। वो क्या है कार्तिक जी?
मिस यू सो 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 मच पापा। इतने लोगों के बीच रह के भी ना मैं बहुत अकेली हूँ, लेकिन ये अकेलापन ही मुझे वैष्णवी से बदला लेने के लिए मोटिवेशन भी देता है। पापा, आज वैष्णवी भले ही बच गई, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं बचे उसकी लाइफ के। I miss you, Papa. I miss you so much. I love you. I miss you so much. जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। अरे वाह, एक तो काम करो, वो घड़ी के साथ जाकर के एंजॉय करो, हाँ? और हमें अपना काम करने दो। तुम और तुम्हारा लैपटॉप, हम तो उसको कॉल करेंगे जिसके वजह से हमको ये एंजॉयमेंट मिल रही है। हाँ टीना टीना टीना, ये रही जी। भाभी, हेलो भाभी। हेलो टीना, बधाई हो बधाई। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया। आखिरकार वैष्णवी से तुम्हारा बदला पूरा हो ही गया। हाँ, मैंने कहना क्या चाहती है ये? कहीं इन्होंने मुझे हवेली में देख तो नहीं लिया था? कुछ नहीं वैष्णवी, वो बस कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बताइए ना कार्तिक जी, क्या है वो? मैंने कहा ना वैष्णवी, कुछ नहीं है, अभी तुम आराम करो, जब ठीक हो जाओगे उसके बाद दिखा देंगे। अभी तो उठे हैं कार्तिक जी और अभी भी आराम ही कर रहे हैं, दिखाइए ना क्या है, वरना हम यहाँ। नहीं नहीं वैष्णवी, वहीं बैठ, मैं दिखा दूँ। ये आप हो ना कार्तिक जी? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आप बिल्कुल नहीं बदले हैं कार्तिक जी, वही मुस्कान, वही आंखें। कार्तिक जी, आज जब दादी ने परिवार बढ़ाने की बात की थी ना, तो हमारे मन में आया कि हमारा बच्चा कैसा होगा। अब हमें पता है कार्तिक जी, वो बिल्कुल आप जैसे होगा। I'm sorry कार्तिक, वैष्णवी कभी मां नहीं बन सकती। वैष्णवी को ये सब पता चला तो ये जीते जी मर जाएगी। तो फिर वैष्णवी को कोई कुछ नहीं बताएगा। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतनी खुशियां दूंगा वैष्णवी, कि तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होगी। क्या मतलब भाभी, मैंने क्या किया है? अरे तुम्हारी जो जबरदस्त बददुआ लगी है ना वैष्णवी, उसका तो पूरा संसार पल में तबाह हो गया। हाँ भाभी, हुआ क्या है ये तो बताइए। अब इक्का दुक्का तो हम ही जानते हैं। सोचो, छठी मैया की बेटी, वो भी बिन औलाद। हमने तो सारी मन्नतें ही स्वीकार कर ली भगवान ने। हाँ, अब वैष्णवी और उसके कार्तिक जी रास्ते से हटने के बाद ये सब कुछ हमारा होगा, हमारा। बच्चा बच्चा का तो झंझट ही नहीं। अब भाभी, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है।
या बाय। यस, आज की ये दी बेस्ट न्यूज है। दी बेस्ट न्यूज। वैष्णवी कभी मां नहीं बन सकती। ये हुई ना बात टीना। वैष्णवी, तुमने मुझसे मेरे पापा को छीना और मैंने तुमसे तुम्हारा बच्चा। अब तुम आगे आगे देखती जाओ, मैं तुमसे क्या क्या छीनूंगी। एक बेऔलाद औरत ठाकुर खानदान की बहू कभी नहीं रह सकती। तो उसकी जगह किसी को तो लेनी होगी। वैष्णवी, just wait and watch. बेटा, बेटा हम थक गए बेटा। कहाँ हो तुम? अपनी माँ के पास आओ। कहाँ हो तुम? ये हम यहाँ कैसे आ गए? क्या हो रहा है हमारे साथ? बार बार बच्चे से जुड़ी चीजें दिखाई दे रही हैं और घूम फिर कर हम इसी कमरे में कैसे आ जा रहे हैं? कैसा इशारा है ये? ये वैष्णवी का गर्व है जो उसने हमें कार्तिक के प्राण के बदले दिया है। वैष्णवी को तो भान भी नहीं होगा कि उसकी ये अमूल्य वस्तु यहाँ है, किंतु यदि षष्ठी ने इसे वैष्णवी को पुनः लौटा दिया तो वो ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि वैष्णवी ने हमें स्वयं ये भेंट में दिया है। उसके नाते ये हमारी उपनिधि हुई। तो षष्ठी ने यदि इसे हाथ भी लगाया तो ये चोरी कहलाएगी और वो ये कुकर्म कभी नहीं करेगी। अर्थात वैष्णवी को उसका गर्व कभी वापस प्राप्त नहीं होगा। नमस्ते बड़ी ठकुराइन। शारदा, अरे वाह, बहुत दिनों के बाद आई हो। आओ बैठो बैठो। अरे नाना, अभी थोड़े जल्दी में। आज हमारे पतों की गोद भराई है, उसी का न्योता देने तो आए हम। ये लीजिए और आइएगा सबके साथ। और बेटा, कैसी हो तुम? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सब में अब पैसा भी तो नहीं आएगी ना, काहे कि ई का आना तो अपशगुन होगा ना। और शारदा, हाँ? असल में आज के लिए माफी चाहते हैं। हमारे घर में कुछ काम है, उस वजह से हम सब व्यस्त रहेंगे तो आ नहीं पाएंगे। इतना भी क्या जरूरी काम दादी, सब तो बाद में होता रहेगा। छठी मैया की कृपा से भाभी माँ बनने वाली, तो पड़ोसी धर्म तो हमें भी निभाना चाहिए ना, नहीं? शारदा काकी, आप चिंता मत कीजिए, निश्चित रहिए, हम सब जरूर आएंगे। और हाँ, तुम ना थोड़ा जल्दी आ जाना बेटा। बड़ी ठकुराइन से सुना है कि छठी मैया की बड़ी कृपा है तुम पर। अगर तुम हमारे घर में रहोगी ना तो बड़े शुभ काम होंगे। जैसा आप, हाँ। हम पहले ही आकर मदद करवा देंगे।
लगता है छठ पूजा के बाद मैया की कृपा आई वैष्णवी से हटके ना हम पे आ गई है। सब शुभ शुभ ही हो रहा है। आती हूँ। नमस्ते उर्मिला जी आइएगा जरूर। सब लोग आइए। चलती हूँ बेटा। हाँ जी। अम्मा, अगर लोगों को यहाँ पता लग गया कि हम यहाँ एक उर्मिला, कभी तो चुप चुप बोला करो, हर समय काऊ काऊ चुप रहो। हम कहाँ गलत कह रहे हैं? नमस्ते बड़ी ठकुराइन जी। नमस्ते। आइए। खुश रहो बेटा। देख रही हो मम्मी जी, हमरे महीने के समय तो दादी हमको घर के संग तक को छूने नहीं देती, और अब बात उनके लाडली वैष्णवी की आई तो देखो, ना कोई नियम और कौन सी पाबंदी, सब जाए चूल्हे में। अब कोई क्या करे जब मैया ने ही अपनी बिटिया के साथ इतना बड़ा मजाक कर दिया है तो। क्या सोच रहे हो बबुआ? हम जानते हैं तुम्हारे दुख के बारे में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? दादी, ये रस्में, ये सारी खुशियां हमारे आंगन कभी नहीं आ पाएगी। इस आशीर्वाद के लिए वैष्णवी कभी भी अपना आंचल नहीं फैला पाएगी। मैं अपनी इस गोद में उस नन्ही सी जान को कभी खिला नहीं पाऊंगा दादी। इसके मुंह की लाली तो देखिए, चेहरे से हट ही नहीं रही। कछु तो धमाकेदार करना होगा मम्मी जी। होगा होगा, बहुत बड़ा धमाका होगा। दिवाली का पटाखा फूटेगा और वैष्णवी के सर पे फूटेगा, कहर बन के।